एक लड़का बिहार के एक छोटे से शहर से निकला। इंजीनियरिंग की डिग्री छोड़ दी, दिल्ली आया, थिएटर किया। कास्टिंग काउच नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, कोई कैंप नहीं, सिर्फ एक टैलेंट। और उस टैलेंट के दम पर वो बॉलीवुड की बिगेस्ट फ्रेंचाइजी वायरफ तक पहुंचा। लेकिन फिर एक दिन वो नहीं रहा। सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूं मैं। उनके जाने के बाद पूरे देश ने एक सवाल पूछा, क्या सिस्टम ने उन्हें तोड़ा? 2020 में यह डिबेट इतनी तेज थी कि पार्लियामेंट तक गूंजती रही, हर चैनल पर, हर घर में। और फिर 2021, 22, 23, 24, 25 वही स्टार किड्स, वही कैंप्स, वही पॉलिटिक्स, वही आउटसाइडर्स का संघर्ष। बॉलीवुड में कुछ भी नहीं बदला। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से इसके बारे में सोचें। क्या बॉलीवुड एक क्लोज्ड फैमिली बिजनेस है जहां बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है? दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। नेपोटिज्म की असली डेफिनेशन क्या होती है, पहले यह समझ लेते हैं कि नेपोटिज्म क्या है। बहुत लोग कहते हैं नेपोटिज्म में क्या गलत है। हर इंडस्ट्री में होता है, पॉलिटिक्स में तो हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बॉलीवुड का नेपोटिज्म किसी नॉर्मल इंडस्ट्री के नेपोटिज्म से थोड़ा सा अलग है। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में अगर किसी के पिता का कनेक्शन है और उस वजह से नौकरी मिली है तो भी उसे वहां प्रूव करना पड़ता है, रिजल्ट्स तो देने ही पड़ते हैं। बॉलीवुड में स्टार किड्स को प्रूव नहीं करना पड़ता। उन्हें एक ऐसी इकोसिस्टम मिल जाती है जो फेलियर को भी सक्सेस बनाने में कैपेबल है। सोचिए, एक स्टार किड की पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो क्या होता है? अगले साल उसे फिर एक और फिल्म मिलती है लीड रोल में। किसी बड़े डायरेक्टर की फिल्म में मौका मिलता है, वो भी बड़े बजट के साथ। एक आउटसाइडर की पहली फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है तो जानते हैं क्या होता है? अगले कॉल के लिए उसे कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है या फिर कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। यही असली नेपोटिज्म है। यह सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने के बारे में नहीं है, यह फेलियर से भी प्रोटेक्ट करने के बारे में है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, बॉलीवुड का सिस्टम समझना है तो इसे एक बड़े जाल की तरह देखिए। इस जाल में कई सारे नोड्स हैं। पहला नोड प्रोडक्शन हाउसेस। बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वायरफ, धर्मा, टी सीरीज, एक्सेल एंटरटेनमेंट। ये वो कंपनीज हैं जो डिसाइड करती हैं कि कौन सी फिल्म बनेगी, कौन उसमें होगा और कितना पैसा उस पर खर्च किया जाएगा। दूसरा नोड है डायरेक्टर्स। एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना मतलब ऑटोमेटिक आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन बड़े डायरेक्टर्स किसके साथ काम करना प्रेफर करते हैं? उन्हीं के साथ जिनसे उनकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, यानी स्टार किड्स के साथ। क्योंकि स्टार किड्स के साथ फिल्म बनाने में रिस्क कम है, मार्केटिंग आसान है, डिस्ट्रीब्यूशन रेडी रहता है। तीसरा नोड आता है मीडिया का। एंटरटेनमेंट मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रोडक्शन हाउसेस के पीआर मशीनरी से चलता है। स्टार किड का डेब्यू अनाउंस हुआ नहीं कि अगले 3 महीने में मीडिया पैप्स उसकी स्टोरी कवर करने लगते हैं। नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च्ड विद अ बैंग। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है दोस्तों। आपको दिखाया जाता है जो आपको दिखाना है। चौथा नोड है अवार्ड शोज। बड़े बड़े अवार्ड शोज। इन अवार्ड शोज की ओनरशिप और स्पॉन्सरशिप किसके साथ है? इन्हीं बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में। तो अवार्ड्स भी कैसे मिलते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। और पांचवा नोड है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब ओटीटी भी इसी पैटर्न में आ रहे हैं। बड़े स्टार्स और स्टार किड्स की प्रोजेक्ट्स पहले पिक होती हैं वहीं पर, क्योंकि उनके नाम से सब्सक्रिप्शन बढ़ता है। ये एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना किसी अकेले आउटसाइडर के लिए बेहद मुश्किल है। अब सुशांत सिंह राजपूत की यहां बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कहानी इस सिस्टम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी रही है। सुशांत ने टीवी शो पवित्र रिश्ता से शुरुआत की टेलीविजन पर। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। फिर काय पो छे एक क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मिली जिससे डेब्यू हुआ उनका। फिर पीके, शुद्ध देसी रोमांस, एमएस धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। उनकी हर फिल्म ने साबित किया कि वो टैलेंट के मामले में किसी स्टार किड से कम नहीं है। लेकिन क्या उन्हें वो फिल्म्स मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी? रिपोर्ट्स बताती हैं, और ये वाइडली डॉक्यूमेंटेड भी है, कि उनके साथ सेलेक्टिव बॉयकॉट था। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें डेलिबरेटली इग्नोर किया। कुछ फिल्में जो उन्हें मिलनी थी लास्ट मोमेंट पर किसी और को दे दी गई। एक शख्स जो बचपन से सपने लेकर इस माया नगरी में आया था, जिसने कहीं ना कहीं ये प्रूव भी किया कि टैलेंट के बल पर सक्सेस मिल सकती है, उसे ये रियलाइज होने लगा कि टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं होता। मैं यहां किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोर्ट में जो केसेस चले, जो इन्वेस्टिगेशंस हुई, उनका अपना एक प्रोसेस है। कुछ प्रूव होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जो अनडिनाइबल
है वो सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे जिसने सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और सिस्टम ने उसे एक हद तक किनारे करने की कोशिश की और यही बॉलीवुड का सबसे डार्क चैप्टर बनकर रह गया। पार्ट 4 हम बात करेंगे अब एक्सेप्शंस की, जो रूल्स को प्रूव करते हैं। अब आप कहेंगे कि कार्तिक आर्यन को देखिए, वो तो आउटसाइडर हैं और वो चल भी रहे हैं। बिल्कुल सही, कार्तिक आर्यन, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब के सब आउटसाइडर्स हैं और इन्होंने अपनी जगह भी बनाई है। लेकिन जरा सोचिए, इनमें से हर एक को कितना ज्यादा प्रूव करना पड़ा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्ट्रगल 13 सालों का रहा। 13 साल छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, फिर जब पहचान मिली तो आज भी वो एक हीरो के तौर पर स्टैब्लिश नहीं हुए, हालांकि उनकी एक्टिंग की हर कोई तारीफ करता है। आयुष्मान खुराना को सक्सेस मिली लेकिन उन्हें एक नीश तक लिमिट कर दिया गया। कंटेंट फिल्म्स का चेहरा, खास तरह की फिल्में। कार्तिक आर्यन को धर्मा ने एक झटके में रिप्लेस भी कर दिया था, आपको याद होगा, जब उनके बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस आए, ऐसा कहा गया। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस इसीलिए नोटेबल हैं क्योंकि यहां पर रूल अलग चलते हैं। रूल ये है कि अगर आपके पास कोई गॉडफादर नहीं है तो आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 गुना ज़्यादा रिजेक्शंस झेलने पड़ेंगे और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। अब एक और सवाल उठता है कि क्या ओटीटी ने सिचुएशन चेंज की है। देखिए, ओटीटी के आने के बाद एक उम्मीद जगी थी। पंचायत जैसे शोज ने जीतू को स्टार बनाया, जितेंद्र कुमार को, बिना किसी बॉलीवुड बैकिंग के। स्कैम 1992 ने प्रतीक गांधी को ओवरनाइट फिनोमेना बना दिया। मिर्ज़ापुर, सेक्रेट गेम्स, एस्पिरेंट्स, इन सब ने आउटसाइडर्स को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म तो दिया, लेकिन अब ओटीटी भी उसी प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। चाहे नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, डिज्नी हॉटस्टार हो, ये सब अब बॉलीवुड स्टार्स के प्रोजेक्ट्स को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि स्टार पावर मतलब सब्सक्राइबर्स का बढ़ना। बिजनेस लॉजिक यहाँ पे समझ में आता है। हाँ, ओटीटी ने दरवाज़ा ज़रूर खोला लेकिन वो दरवाज़ा भी पूरी तरह से ओपन नहीं है और जब तक बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट डिसीजंस बिजनेस मेट्रिक्स से ड्राइव होंगे, आउटसाइडर्स को भी अभी उसी पुराने संघर्ष से होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बॉलीवुड का नेपोटिज्म सिर्फ स्टार किड्स को लॉन्च करने के बारे में नहीं है। ये कंप्लीट इकोसिस्टम है जो इनसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है और आउटसाइडर्स को सिस्टमेटिकली एग्जॉस्ट कर देता है। सुशांत की कहानी एक वार्निंग थी लेकिन बॉलीवुड ने वो वार्निंग नहीं सुनी। बॉलीवुड अभी भी उसी धर्रे पर है। आज भी नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं और जब तक ये इंडस्ट्री सेल्फ करेक्शन नहीं करती, ये पैटर्न चलता भी रहेगा। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा आउटसाइडर टैलेंट आपको लगता है कि वो डिजर्व करता था लेकिन सिस्टम ने उन्हें इग्नोर किया। मैं आपसे यहां पर यह भी जानना चाहता हूं कि बहुत से स्टार किड हैं जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं फिर भी उन्हें बड़े बैनर साइन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट करता है? क्या आपको लगता है कि इस पर सवाल होना चाहिए? साथ ही मैं कुछ ऐसे नेपो किड्स का भी जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने खुद को बड़ी मजबूती से स्टैब्लिश किया है अपने टैलेंट के दम पर। पहला नाम रणबीर कपूर, करीना कपूर, आलिया भट्ट। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने खुद को साबित किया है। सैफ अली खान भी नेपो किड आप कह सकते हैं एक जमाने के, लेकिन उन्होंने खुद को प्रूव किया है। आज भी बहुत से ऐसे सपने देख कर आते हैं लोग कि हम स्टार किड हैं तो हमको जनता एक्सेप्ट करेगी। पैप्स को पैसा खिलाया जाता है, हमारी रील्स वायरल करो, हमें एक जाना पहचाना चेहरा बनाओ। बहुत पहले शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि टीवी स्क्रीन पर अगर एक दरवाजे का कुंडा भी बार बार दिखाया जाएगा ना, तो एक समय के बाद वो दरवाजे का कुंडा भी आपको अच्छा लगने लगेगा। शायद इसी फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश होती है सोशल मीडिया के इस युग में कि कोई स्टार किड आ रहा है तो उसको इतना ज़्यादा दिखाओ, उसके जिम के बाहर वो फ्लाइट पकड़ने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको इतने ज़्यादा उसको कैमरा लगा दो, इतने ज़्यादा उसके रील्स बना दो कि पब्लिक को कहीं ना कहीं उसके बारे में थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी तो क्रिएट हो ही जाएगी। और हमारी जनता तो वैसे भी किसी स्टार के घर में क्या हो रहा है, किसी स्टार का बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बीवी क्या कर रही है, ये जानने में तो सब इंटरेस्टेड रहते ही हैं। हालिया एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, खबरों में आप देखिए ऐश्वर्या अभिषेक के बीच क्या हो रहा है, गोविंदा सुनीता के बीच में क्या हो रहा है, सब जानने के इच्छुक रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।